गुड इवनिंग साथियों। आज फिर से अगला क्लास लाए हैं। पिछले वीडियो में मात्र 32 मिनट का बना था, लेकिन दोनों दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, हम यह बता चुके हैं। और आज से और यह भी बताए थे कि दर्पण सूत्र क्या है, यह भी बताए थे दर्पण सूत्र किसे कहते हैं। तो दर्पण सूत्र बहुत अच्छा से देखिए लिखा भी हुआ है पिछले वीडियो क्लास का कि बोयसा सूत्र जो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी या नहीं फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी को बीच संबंध बताता है, उसे हम दर्पण सूत्र कहते हैं। उसे हम 1/v + 1/u बराबर 1/f कहते हैं। तो इसमें वस्तु की दूरी u से सूचित करते हैं, फोकस दूरी को f से और प्रतिबिंब दूरी को v से सूचित करते हैं। यह लोग आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे होंगे और उम्मीद करता हूं कि यह सब लोग आपको याद भी होगा। और इसी सूत्र को आज हम प्रूव करेंगे अवतल और उत्तल में। तो देखिए अवतल दर्पण में हम सिद्ध करेंगे, लिख लिख के समझाएंगे। देखिए लिखा हुआ रहेगा अवतल दर्पण में सिद्ध करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोएम भी आई समझिए, इसको एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पर इसको देखिएगा और लिखिएगा, 2-4 बार समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी होगा। तो इसमें हम क्या सिद्ध करेंगे, 1/v + 1/u बराबर 1/f, और दोनों दर्पण में सिद्ध करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक दर्पण में सिद्ध करेंगे। यह 6 नंबर का सवाल रहेगा। 6 नंबर में आप अगर फिगर बना दे रहे हैं तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा, समझ गए। तो और देरी ना करते हुए हम आते हैं क्लास के ऊपर और फिगर आपको बना के दिखाते हैं। पहले अवतल दर्पण पहले बड़ा बना दे रहे हैं, उसके बाद आपको अगर फिगर बन गया तो आप समझिए बहुत अच्छा। ही देखिए इधर इसका परावर्तक सतह कैसा है, धसा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। जिसका परावर्तक सतह उभरा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। तो पहले अवतल दर्पण में लिखे हैं, तो पहले अवतल, यह क्या है, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष एकदम सीधा दीजिए, यह क्या है, प्रधान अक्ष। इस बिंदु को P रखिए, यह क्या है, थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। प्रधान अक्ष एकदम सीधा दीजिए, एकदम सीधा। यह P रखिए, EF लिखिए, EC लिखिए। और यह जो है अनंत और वक्रता केंद्र, अनंत ये वक्रता केंद्र है और ये अनंत है। यहां से प्रकाश की किरणें हम भेजेंगे, कोई वस्तु रखेंगे, समझ रहे हैं। डबल करने में और डबल हो जाता है। यहां पर एक वस्तु रखते हैं, यहाँ पर वस्तु रख दिए, इस वस्तु का नाम लिख दिए ए बी। यहाँ से प्रकाश की किरणें एक प्रधान अक्ष के समांतर जो जा रही है, किससे होकर चल जाएगी, आप किरण आरेख पढ़े हुए हैं, फोकस होकर चल जाएगी। दूसरा जो वक्रता केंद्र से होकर भेजेंगे, दूसरा जो वक्रता केंद्र होकर भेजेंगे, यह जो है अपने ही रास्ते लौट आएगी। क्या होगा, अपने ही रास्ते लौट आएगी। दोनों तरफ के सिंबल दे दिए। जहां कटान बिंदु होता है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। देखिए बन गया प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के नाम रख देते हैं A डैश B डैश, समझ गए, हो गया। यहाँ एक अभिलंब लंब दे देते हैं आपको समझने के लिए। ऐसे तो ये दोनों दूरी एक के रहेगा, n मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं m मान लेते हैं। इसको जब mn मान लिए तो इसको मान लेते हैं XY मान लेते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं, x डैश क्या मान लेंगे, दर्पण मान लेंगे। वहां हम mm डैश लिखे हैं, उससे आपको कोई फर्क नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। मेरे कोचिंग का नोट भी है, हम ऑफलाइन भी क्लास पढ़ाते हैं और कई साल से पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन में अभी शुरुआती है, इसलिए यह सब दिक्कत है। नहीं तो हम आपका जल्द ही आपके लिए डिजिटल बोर्ड लाएंगे, आपका यदि प्यार बना रहा तो, समझ गए। हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सारा विषय का सारा नोट देंगे। अगर आप लोग थोड़ा सा सहयोग करेंगे तब हम जरूर आपके साथ रहेंगे, नहीं भी करेंगे तो हम रहेंगे, अपना तो हम मेहनत नहीं छोड़ेंगे। चलिए आगे। अगर आपको ये फिगर समझ में आ गया तो यही फिगर देख के आपको लिखना पड़ता है, उसके बाद प्रमाण करना पड़ता है। तो देखिए हम क्या माने हैं, x डेक्स क्या है, अवतल दर्पण है, वही चीज लिखेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 लिखे, जो भी लिखना है, जो भी क्वेश्चन नंबर रहेगा वह आप लिख सकते हैं, समझ गए। वह आप लिखने के बाद ऐसे लिखिएगा, उत्तर नहीं देना है, कहीं नहीं लिखिएगा। माना कि x डैश एक क्या है, अवतल दर्पण है। आराम से लिखिएगा इसे, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है जिसका फोकस
एफ वक्रता केंद्र सी है एवं देखिए बी एम प्रकाश की किरणें, बी एम प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण से परावर्तन के बाद देखिए बीएम प्रकाश की किरणें दर्पण पर टकराने के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर जा रही है? फोकस से होकर जा रही है, फोकस होकर जाती है। यहां ओरिजिनल रूप से जा रही है, वास्तविक प्रतिबिंब है, जाती है, जिसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है? हम क्या नाम दिए हैं? जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है, ए डैश बी डैश बनता है। अब ए डैश बी डैश के लिए आप और कुछ भी नाम ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, हम सेम चीज लिखे हैं, आप दूसरा भी लिख सकते हैं। आगे आइए, अब हम लिखेंगे जैसा कि चित्र में दिखाया गया, यह लिख दीजिए, क्योंकि बहुत कुछ छोड़ दिए हैं, यह भी तो हम नहीं दिए हैं कि इसमें जो है दूसरा किरण जो है बी से दूसरा वक्रता केंद्र होकर जा रही है और अपने रास्ते से लौट जा रही है, यह नहीं दिए हैं, इसलिए यह देना है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यह अगर लिख दे रहे हैं तो बहुत अच्छा है। आगे आइए, अब हम लिखेंगे दिखाया गया है तो क्या करना है? सिद्ध करना है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f हो गया। आप प्रमाण लिखेंगे और प्रमाण में लिखेंगे तो दो त्रिभुज लेंगे आप और उसको समरूप करेंगे, तो समरूप होने से होता है कि संगत भुजा, इसका लंब बट्टे इसका लंब हो जाएगा, इसका आधार बट्टे इसका आधार हो जाएगा। समरूप होने का यही तात्पर्य होता है। तो इसको समरूप करेंगे, देखिए ए बी सी त्रिभुज और ए डैश बी डैश सी त्रिभुज, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज, देखिए हम आपको दूसरा कलर से कर दे रहे हैं जो कि आप समझिएगा। पहले लेंगे यह त्रिभुज, देख रहे हैं ना, यह त्रिभुज पहले लेंगे ए बी सी और दूसरा त्रिभुज लेंगे यह दो त्रिभुज को हम समरूप करेंगे, देख रहे हैं ना, ए डैश बी डैश सी, ए है, ए डैश बी डैश सी को हम क्या करेंगे? समरूप करेंगे। उसके बाद ही हम कुछ दूसरा त्रिभुज पर हम लोग जाएंगे। तो 4 त्रिभुज इसमें लेंगे, 2-2 करके समरूप करेंगे, बहुत आसान से हो जाएगा। आगे आइए, अब हम लोग देखेंगे कि यह जो त्रिभुज है प्रमाण में कौन कौन लेंगे? ए बी सी त्रिभुज, ए बी सी तथा त्रिभुज किसमें लेंगे? त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी में। अभी 2 त्रिभुज में जो लेंगे तो आप देखिए समअथी होने के लिए, समरूप होने के लिए 2 कोण बराबर होना चाहिए। तो देखिए यह भी लंब है तो 90 डिग्री और यह भी लंब है, यह और यह दोनों लंब है, तो हम कह सकते हैं इसको 1-2 आप मान सकते हैं, 1-2 मानेंगे तो आप आइए दूसरा पेज में, इस पेज में मानेंगे तो दिक्कत होगा। सुन लीजिए, थोड़ा बड़ा करके लिख दिए हम और इसको हम थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं जो कि आपको 1-2 मानने में सहूलियत हो, ठीक है। इसको एफ ऐसा आ गया है, इसको इतना ही मान लेते हैं। देखिए इसको हम मान लेते हैं 1, सुन रहे ना, हाँ इसको मान लेते हैं 2, रुकिए 1 सेकेंड रुक जाइए, इसको हटा दिए, 1 मिनट रुक जाइए, यह मान ली ए डैश है ही। अब आइए, इस ये क्या था? बी था, ये क्या था? बी था। फिगर थोड़ा ठीक कर लेंगे, ठीक रहेगा, ठीक है। आगे आइए,
अब हम त्रिभुज हम इस दोनों में लेंगे, देखिए ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में लेंगे, ठीक ना। तो इसमें देखिए यह जो है एक मानिए, इसको जो है ये भी लंब है, इसको 2 मानिए, इसको 3 मानिए, इसको 4 मानिए। समझ में आ गया, ये 3 माने हैं, ये 4 माने हैं। पहले यही दो त्रिभुज की बात कर रहा है, तो फिर से हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ लिखे हैं, इसको देखिए यहाँ लिखे हैं, तो आप यहाँ नहीं लिखते, हम यहाँ नहीं लिखते हैं, आप समझ लीजिए, यहाँ समझिए। अब ये दोनों त्रिभुज में देखिए ये कोण एक जो है कोण 4 के बराबर, ये कहता है 2 लिखे हैं, यह 2 लिखे हैं, तो कोण 2 के बराबर है। ये किस नियम से, बोलिए क्या है, समकोण होने के कारण, समकोण होने के कारण यह बराबर है। मिटाता नहीं है, कभी कभी क्या हो जाता है बोर्ड पे। देखिए अभी सी नहीं मिटा रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम बड़ी खराब है। चलिए मिटा गया। अब आइए आपको हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2, ये दोनों लंब है, यह भी लंब है, यह भी लंब है। कोण 1 बराबर कोण 2 किस नियम, समकोण होने के कारण, समकोण है इसलिए यह दोनों बराबर है, तो समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए कोण 3 बराबर कोण 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोण 3 बराबर कोण 4। तो ये किस नियम से होगा, ये देखिए एक इधर है, एक ही डमरू तरह बना गया ना, इसी को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण, या इसी को सम्मुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, सम्मुख कोण से। ये सम्मुख कोण से क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो गया। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, इसको समीकरण सम्मुख कोण से समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में 2 कोण बराबर हो गया, आपस में जब 2 कोण बराबर हो गया तो हम कहेंगे त्रिभुज ए बी सी। देखिए ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के, समझ गए, ए डैश बी डैश सी के। मुझे लिखाते नहीं है, यही दिक्कत होता है, सी के समरूप हो गया। अब ए डैश बी डैश समरूप हो गया, जब समरूप हो गया किस नियम से, एंगल समरूपता से, कौन समरूपता से, ऐसा लिख सकते हैं आप, ऐसा लिख सकते हैं, एंगल समरूपता से। आगे आइए, यह जब लिख दिए हैं तो अब जब कोई भी त्रिभुज समरूप होता है तो उसका लंब बटे लंब होता है, आधार बटे आधार। इसका लंब ए है, इसका लंब ए है, तो हम लिख सकते हैं ए बी बटा, क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश, बराबर लिख सकते हैं आधार इसका, देखिए ए सी बराबर बटे क्या लिखते हैं, ए डैश सी लिख सकते हैं, ए डैश सी हो गया। समीकरण यहां मान लीजिए कितना, 4, समीकरण कितना मान लीजिए, 3 मान लीजिए। अगर देखिए यह समीकरण नहीं मानिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, देखिए यहाँ तो हमको इसका कुछ करना नहीं पड़ा, तो यह समीकरण झूठे से 4-5 मानने से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखवो नहीं है किए हम समीकरण 2 और 3 से, नहीं तो लंबा हो जाएगा और लंबा हो जाएगा, यहाँ नहीं मानिए, समझ गए, यहाँ नहीं मानिए। यहाँ मान लीजिए समीकरण 1, समीकरण क्या मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। और इसको जब मिटा दिए हैं तो फिर कहा आ गया यार, हाँ चलिए, अब जो है समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए यह त्रिभुज का काम हो गया। अब देखिए यह त्रिभुज और यह त्रिभुज लेंगे, एम एन एफ और ए डैश बी डैश एफ, यह दोनों त्रिभुज में देखेंगे और वही करेंगे। अब त्रिभुज एम एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में इसको करेंगे इसी प्रकार, बस हो जाएगा। बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत भारी है साबित करना दर्पण सूत्र। बहुत ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको समस्या होगा। तो अब आइए इस त्रिभुज में जब लिए, इस त्रिभुज में इसमें भी देखिए यह लंब है और यह लंब है, तो दोनों बराबर होगा। यहाँ 4 तक माने हैं तो इसको 5 कर लीजिए, इसको 6 कर लीजिए, इसको 7 कर लीजिए, इसको 8 कर। यह भी शीर्षाभिमुख कोण होगा, डमरू जैसा है ना, शीर्षाभिमुख कोण, एक ऐसे आता है एक ऐसे आता है, तो यह कोण और यह कोण बराबर होता है, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण से बराबर होता है। उसी प्रकार यह भी है, देखिए है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण कितना बराबर, देखिए 6 बराबर 5 या 5 बराबर 6 हो गया। और कोण देखिए 8 बराबर 7 हो जाएगा, कोण 8 बराबर कोण 7।
यह जो होगा कोई समकोण होने के कारण, क्या होने के कारण? समकोण होने के कारण यह जो हो जाएगा शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण। शीर्षाभिमुख लिख देते हैं, आपको दोनों चीज याद रहेगा। यहाँ सम्मुख लिख दिए हैं, यहाँ शीर्षाभिमुख कौन से विमुख कौन से लिख दे रहे हैं। नहीं तो आपको कोई टीचर कहेंगे शीर्षाभिमुख कौन, सर जी क्या पढ़ा दिए, तो ऐसा नहीं है, दोनों बात बराबरे होता है। तो आगे आइए, अब जब यह त्रिभुज में भी दोनों कोण बराबर हो गया तो सब त्रिभुज समरूप नहीं हो गया, तो इसलिए लिखेंगे त्रिभुज एम एन एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश एफ। समरूप जब हो गया किस नियम से? एंगल एंगल समरूपता से। कौन कौन समरूपता से समरूप हो गया? जब समरूप हो गया तो इसका भी लंब बटे इसका लंब होगा, तो बताइए क्या होगा? एम एन बटे ए डैश बी डैश हो गया, बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए? इसका आधार बटे इसका आधार, एन एफ बटे एफ ए डैश हो जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ कलाकारी करना, क्योंकि देखिए समीकरण 1 में ए डैश ए बी बटे ए डैश बी डैश है, यहाँ एम एन बटे ए डैश बी डैश है, तो यहाँ तो ए बी करेंगे और यहाँ की करेंगे, यह जो बिंदु समझेंगे इसके काफी नजदीक है, ये तो मूल बिंदु पी है, पी छोटा हुआ है, यहाँ पी दे रहे हैं, तो पी के काफी नजदीक, तो यह जो है इसके काफी नजदीक है, समझ गया? तो इसलिए इसके बराबर भी हम यह पी हटाएंगे, समझ गए? एन के जगह क्या लिखाएगा? पी लिखाएगा हमेशा, तब होगा, समझ रहे हैं ना? तो अब आगे आइए और इसको लेकर चलेंगे अगला पेज में, तब आपका होगा। यह हो गया, फिगर थोड़ा छोटा कर लीजिए तभी आएगा, नहीं तो बहुत पेज चल जाता है। देखिए इसको पोल को तो लिख दे रहे हैं पी, ठीक है। आगे आइए, अब हम पिछले स्लाइड में देखे थे एम एन बट्टे ए डैश बी डैश है, देखिए एम एन बट्टे ए डैश बी डैश है, एम एन पहले यह देखिए एम एन और ए बी बराबर होगा, कहिए क्यों? क्योंकि बी एम समांतर है ए पी के, ये दोनों समांतर रहे तो देखिए यह दूरी कहीं भी देंगे तो बराबर होगा, तो एम एन के बदला में हम ए बी लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। एम एन के बदला में पहले लिख दीजिए ए बी बटे ए डैश बी डैश लिख सकते हैं, अब बराबर लिखिए क्या है बताइए? एन एफ बटे एफ ए डैश, एन एफ बटे एफ ए डैश क्या है? ए बी बटे ए डैश बी डैश, और उसके बाद एन एफ का है, लिखा नहीं रहा यार, एक सेकेंड रुकिए यार, टेक्निकल खराबी है, थोड़ा सा रुक जाइए। अच्छा ले लेगा, चलिए, स्लो हो गया है यार, ठीक है। तो हम क्या लिख रहे थे? एम एन के जगह पर क्या लिख सकते हैं? ए बी लिख सकते हैं, तो पहला तो हम यह चेंज कर दिए, क्या चेंज कर दिए? ए बी बटे ए डैश बी डैश, नीचा में ए डैश बी से बी ए डैश है। अब आगे आइए, दूसरा है एन एफ बटे एफ ए डैश, समझिए क्या है? एन एफ बटे क्या है? एन एफ बटे, देखिए एन एफ बटे ए डैश सी, ये होगा, यहाँ क्या हम लिख दिए थे? ए डैश ए कहाँ से लिख दिए? एफ ए डैश, ठीक है, एफ ए डैश लिख दिए, ठीक किए हम। यहाँ देखिए यहाँ क्या है? एन एफ बटे क्या होगा? ए डैश एफ हो गया। अब देखिए इतना तो हो गया, इसको चूंकि यहाँ लिख सकते हैं, एक चीज बदले हैं तो यहाँ चूंकि लिखेंगे, ए बी ए एम समांतर है ए पी के, प्रधान अक्ष के, ए पी के क्या है? समांतर है। देखिए यह तो हो गया, यह रेखा समांतर है, तो एम एन और ए बी बराबर है, तो एम एन के जगह पर लिख दिए हम ए बी, हो गया, एम एन के जगह पर ए बी लिख दिए। अब आइए ये दूसरा चीज की करेंगे, ये देखो एम एन के बदले में एम पी लिखेंगे, एम एन के बदले में एम पी लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे कि हमको यह दूरी
बराबर है। क्या दूरी बराबर है? बराबर है, यानी P बिंदु P बिंदु N के काफी निकट है। लिखेंगे चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है, इसलिए बिंदु P बिंदु N के काफी निकट होगा। और जब काफी निकट होगा तो हम लिख सकते हैं F बराबर P। जब F बराबर P है तो जहां जहां F है वहां हम P लिख सकते हैं। सॉरी F बिंदु कहाँ लिख दिए? देख, दर्पण का द्वारक छोटा है इसलिए बिंदु P बिंदु N होगा, N के काफी नजदीक होगा, N के काफी नजदीक होगा, इसलिए बिंदु N बराबर बिंदु P होगा। N बराबर P करें, देखिए यही दोनों है, नजदीक होगा, तो N बराबर P अगर लिखेंगे तो N का P का मान, N का जो P का मान है, जहां जहां N है वहां P कर लेंगे, इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं कि हम कोई भी दूरी यहाँ ध्रुव से नापेंगे, ना कि N से नापेंगे। समझ गए? तब ना साबित होगा। कोई भी दूरी किससे नापेंगे? ध्रुव से नापेंगे। तो अब हम यहाँ कर सकते हैं, इधर क्या है? ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर, यहाँ देखिए N की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? पी एफ बटे एफ ए डैश हो गया। अब समीकरण इसको मानिए 2। अब समीकरण 1 और 2 में देखिए ए बी बराबर है ए डैश बी डैश, देखिए ए डैश बी डैश ए बी बराबर है। अब तो ये जब LHS बराबर है तो RHS बराबर कर लेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से दोनों से अगर LHS बराबर है तो RHS बराबर कर दीजिए। तो RHS क्या हो जाएगा बताइए? यह देखिए RHS हो जाएगा, यह हो जाएगा AC बट्टे ए डैश सी। क्या हो जाएगा? AC बट्टे ए डैश सी बराबर हो जाएगा PF बट्टे एफ ए डैश। हो गया। अब देखिए इतना ही करने के लिए हम तामझाम कर रहे थे, और आप कुछ इसमें समझिए, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, इसी को थोड़ा छोटा करके आपको बता। यहाँ आइए, दिख रहा होगा उम्मीद करता हूं, थोड़ा और छोटा कर दे रहे हैं। हाँ हो गया। अब देखिए हम यहां तक जब आ गए हैं तो आगे आप देखिए, आगे क्या देखेंगे? हम यहां देखेंगे AC कोई चीज का दूरी होता है? नहीं होता है। तो हम यहां से यहां तक दूरी हम कहेंगे, यहां से वस्तु की दूरी को हम U से सूचित करते हैं, यह बताए हैं। लेकिन यह अवतल दर्पण में है तो हम यहां लिख सकते हैं PA बराबर क्या है? माइनस U, क्योंकि वस्तु की दूरी U से सूचित करते हैं। और PC बराबर हम लिख सकते हैं, देखिए PC बराबर हम लिख सकते हैं 2F, F और F, 2F हुआ, इसका दुगुना होता है फोकस दूरी, तो 2F लिख सकते हैं। समझ गए? आगे आ जाइए। और PF बराबर तो आप जान ही रहे हैं क्या होगा? F। ये सब ऋणात्मक होगा क्योंकि दर्पण के बायां बगल है और ये प्रधान अक्ष के ऊपर है, सब क्या होगा? ऋणात्मक होता है। दायां बगल क्या होता है? प्लस होता है। तो समझ लीजिए आप। अब क्या होगा, आपको यहां समझना है कि यह इसको दूरी कैसे लिखेंगे। देखिए AC बराबर तो कुछ होता नहीं है, तो हम इस फॉर्मेट में लाएंगे, तो हम लिखेंगे PA बराबर हम जान रहे हैं तो लिखेंगे, इसके बदला हम यह तो लिख सकते हैं PA माइनस, देखिए ये पूरे में से PC घटा लेंगे तो इतना बच जाएगा, कितना हो जाएगा? PC। अब बटे A डैश सी, देखिए A डैश सी इसका भी मतलब नहीं होता है, तो ये पूरे की दूरी जानते हैं, पूरे में से PA डैश घटा लेंगे तो हो जाएगा पूरे में से PC माइनस A डैश P हो गया। अब PF तो हम जान रहे फोकस दूरी, इसको यही रहने दीजिए। अब आइए यहाँ PN नहीं, F A डैश इसका भी नहीं जान रहे हैं, तो हम ये पूरे दूरी में से इतना दूरी घटा देंगे फोकस दूरी, यानी PA डैश में से क्या घटाएंगे? PF घटा लेंगे, बस हो गया। अब सबका मान पुटअप कीजिए, जोड़ घटा कीजिए, हो जाएगा। अब क्या मान होगा? बोलिए PA बराबर क्या लिखेंगे? माइनस U
देखिए माइनस पीसी बराबर क्या लिखेंगे, अभी लिखे हैं 2f, तो यह देखिए माइनस है, यह भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस 2f बटे आइए पीसी, पीसी का मान बताइए अभी कितना है माइनस 2f, माइनस 2f। अब देखिए माइनस है तो माइनस हो गया। अब यहाँ आइए ए डैश पी, ए डैश पी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, तो इसे भी से करेंगे, लेकिन माइनस भी होता है, प्रतिबिंब की दूरी नहीं लिखे हैं यहाँ, यहाँ लिख दीजिए पी ए डैश बराबर माइनस भी, हो गया ना, पी एफ बराबर तो लिख दिए पी ए डैश माइनस भी, तो माइनस भी जो होता है यहाँ माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्लस भी। अब ये बराबर पी एफ बराबर आप जान रहे हैं फोकस दूरी माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यह क्या है अवतल दर्पण है। अब देखिए पी ए डैश क्या है, प्रतिबिंब की दूरी माइनस भी, और माइनस यह है पी एफ फोकस दूरी है, माइनस ये है, ये माइनस है, तो प्लस हो गया फोकस दूरी। अब देखिए इसको जोड़ घटा कीजिए, अब क्या है तिरछी गुना होगा, तो पहले u से ई पूरे में गुना होगा, फिर 2f से ई पूरे में गुना होगा। देखिए u से गुना कीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस तो लिखा नहीं जाएगा तो u भी हो गया। अब क्या हो गया देखिए माइनस है प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, u गुना भी, तो u गुना f uf। अब इसका कम हो गया, अब इसका से पूरा गुना कीजिए, देखिए प्लस है तो यही सब चिन्ह रह जाएगा, तो माइनस हो गया 2f और भी गुना कीजिए, तो माइनस तो ये है 2f भी हो गया। आगे आइए, अब देखिए 2f यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस दीजिए तो 2 गुना 2 2 हो जाएगा, 2 गुना 1 2 हो जाएगा, f गुना f तो क्या हो जाएगा f स्क्वायर हो गया। अब बराबर दीजिए, अब ये तिरछी गुना कीजिए इसको, अब देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 गुना 1 2 हो गया, f गुना f 2f स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया, अब यहाँ भी है यहाँ एफ है तो भी एफ हो गया। यहाँ देखिए प्लस में इधर भी है इधर भी है, इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो प्लस माइनस कट जाएगा, कट गया। अब देखिए इसको भी एफ है यू एफ है, कहीं है इसका जाति, देखिए एफ भी एफ भी एफ भी एफ भी, दोनों एफ भी कहिए चाहे भी एफ कहिए, बात तो बराबर है। तो यह दोनों को एक जाति है तो इसको उधर कर लेते हैं, देखिए क्या होगा इधर बचेगा यू भी माइनस यू एफ बराबर, यहाँ लिख सकते हैं माइनस यू एफ, आप इधर माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा 2f भी हो गया। देखिए एफ भी कहिए, यहाँ यू एफ नहीं है, ये भी एफ है, क्या है भी एफ है, क्या है भी एफ है, तब नहीं भी एफ कहिए चाहे यू एफ भी कहिए, दोनों तो बराबर है। ये देखिए माइनस में ये प्लस में 2 है, ये 1 है, तो 1 घट जाएगा तो कितना होगा 1 होगा, प्लस वाला चिन्ह, यू भी माइनस यू एफ बराबर क्या हो जाएगा प्लस में एफ भी, प्लस में एफ भी हो गया। क्योंकि यह देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते हैं, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे हम बता रहे हैं, सस्पिशन में नहीं रखिएगा। देखिए एफ भी है और भी एफ है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे भी एफ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं, दोनों गुना के रूप में है। आपको कहेंगे 2 गुना 3 या 3 गुना 2, कोई अंतर होता है, कोई अंतर नहीं, दोनों में मान होता है 6 ही होता है। अब आइए इतना जब हो गया तब लिखेंगे दोनों तरफ यू भी एस से भाग देने पर, क्या लिखेंगे दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, जब भाग देंगे दोनों तरफ तो यहां हो जाएगा यू भी बट्टे यू भी एफ माइनस यू एफ है ना बट्टे यू भी एफ बराबर एफ भी बट्टे यू भी एफ। देखिए यहाँ एफ भी कट जाएगा, एफ भी कट जाएगा, यहाँ देखिए यू कटेगा, यू कटेगा, एफ कटेगा, एफ कटेगा, यहाँ देखिए यहाँ कटेगा यू कटेगा और भी कटेगा, यहाँ बच गया 1 बाय एफ माइनस 1 बाय भी बराबर 1 बाय यू। ऐसे तो साबित करना नहीं था, इसको एफ को प्लस में इसको इधर लाना है, तो ला दीजिए, फाइनल क्या हो जाएगा 1 बाय एफ बराबर 1 बाय यू है, 1 बाय यू इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1 बाय भी। तो यही प्रमाणित करना था, समझे आप लोग, प्रमाणित, इतना ही आसान सवाल है, ऐसा नहीं विशेष है, आप 1-2 बार देखिएगा, बनाना चाहिएगा तो बन जाएगा, कोई भारी नहीं है। हम देखिए समझाने पर जोर दे रहे हैं और यह डिजिटल बोर्ड है भी नहीं तो थोड़ा सा हुक दुक हो जाता है, और नया है ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन क्लास तो बहुत दिन से चला रहे हैं जिसके कारण यह सब होता है।
और बहुत जल्द ही आपके सामने यह भी डिजिटल बोर्ड पर हम भी नजर आएंगे। इसके लिए ज्यादा समय का इंतजार नहीं, आपका प्यार सिर्फ बना रहे तो आराम से हम लोग करेंगे। आज ही हम देखेंगे उत्तल दर्पण में भी, ऐसा नहीं है कि नहीं देखेंगे, देखते हैं। आज ही यह डाल देंगे और अभी तत्काल यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।